इमेजिन करो कि एक ऐसा बटन है जिससे सब कुछ खत्म हो सकता है। सिर्फ एक शहर या एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, जैसा कि हम जानते हैं। अब ये पिक्चर करो, रशिया पर न्यूक्लियर अटैक हुआ है, मॉस्को तबाह हो गया है, प्रेसिडेंट गॉन, मिलिट्री कमांड गॉन, कम्युनिकेशंस साइलेंट। लगता है रशिया खत्म हो गया है, लेकिन अचानक सैकड़ों न्यूक्लियर मिसाइल्स आसमान में गरजते हुए निकलते हैं, अमेरिका, यूरोप, एशिया की तरफ बढ़ते हुए। ये किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की कहानी नहीं है, ये एक असली डरावना मिलिट्री प्लान है। इसे ऑपरेशन डेड हैंड कहते हैं, या ऑफिशियल टर्म्स में पेरिमीटर सिस्टम। रशिया का बदला लेने का आखिरी प्लान, पूरी तरह तबाह होने के बाद भी। तो डेड हैंड आखिर है क्या? ये एक ऑटोमेटेड न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम है, जिसे 1980 के दशक में सोवियत यूनियन ने बनाया था। पूरा आइडिया ये था, अगर रशिया के टॉप लीडर्स पहले स्ट्राइक में खत्म हो जाते हैं, तो भी देश अपने आप न्यूक्स से जवाबी हमला कर सकता है। ये ऐसे काम करता है, सबसे पहले एक बहुत बड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम, रेडिएशन सेंसर्स, साइज्मिक सेंसर्स, कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स पूरे रशिया में फैले हुए हैं। अगर सिस्टम को पता चलता है कि कैपिटल के लीडरशिप को मार दिया गया है, मिलिट्री कॉम्स बंद हैं और एक न्यूक्लियर अटैक हो रहा है, तो ये एक्शन में आ जाता है। एक खास मिसाइल, जिसे कमांड मिसाइल कहते हैं, आसमान में लॉन्च होता है। जैसे ही ये हवा में घूमता है, ये रशिया के मिसाइल साइलोस और मोबाइल लॉन्चर्स को कमांड्स भेजता है, और फिर सैकड़ों वॉरहेड्स एक विनाशकारी काउंटर अटैक में छूट जाते हैं, भले ही रशिया में कोई भी ऑर्डर देने के लिए जिंदा न बचा हो। अब ये डूम्सडे प्लान आया कहां से? फ्लैशबैक 1980 के दशक का। यूएस और सोवियत यूनियन के बीच टेंशन्स अपने पीक पर हैं। दोनों तरफ से हजारों न्यूक्स एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। यूएस स्टार वॉर्स डिफेंस इनिशिएटिव शुरू करता है, एक ऐसा प्लान जो रशिया के न्यूक्स को बेकार कर सकता है। फिर आता है 1983, ऑपरेशन एबल आर्चर। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन सोवियट्स को लगता है कि ये असली चीज है। वे अपने न्यूक्स को तैयार करते हैं फायर करने के लिए। इस हाई स्टेक्स क्लाइमेट में सोवियत लीडर्स को एहसास होता है कि अगर यूएस कभी सरप्राइज अटैक करता है और उनके कमांड को खत्म कर देता है, तो रशिया हार जाएगा। तो वे डेड हैंड बनाते हैं, बदला लेने की गारंटी के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन डेड हैंड असल में कैसे काम करता है? टेक्निकल लेवल पर सबसे पहले वो कमांड मिसाइल्स, ये ऑर्डिनरी वेपन्स नहीं है, ये फ्लाइंग कम्युनिकेशन हब्स हैं जो लॉन्च ऑर्डर्स भेजते हैं जहां भी रशियन न्यूक्स छिपे हुए हैं। दूसरा, सेंसर अरेज, लगातार न्यूक्लियर डेटोनेशन, साइज्मिक शॉक्स, रेडियो साइलेंस के साइंस को मॉनिटर करना, कुछ भी जो अटैक का सिग्नल दे। तीसरा, डिसीजन लॉजिक, अगर कोई ह्यूमन रिस्पॉन्स नहीं है और सभी साइंस एक बड़े स्ट्राइक की तरफ इशारा करते हैं, तो डेड हैंड खुद कॉल लेता है। पूछने के लिए कोई नहीं बचा। आखिर में गहरे अंडरग्राउंड कमांड बंकर्स, अगर कोई बचता है तो वे सिस्टम को मैन्युअली ट्रिगर या हॉल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, तो दुनिया को एक भयानक रिमाइंडर मिलता है कि हार में भी रशिया बाकी सबको अपने साथ नीचे ले जा सकता है। ऑपरेशन डेड हैंड कोल्ड वॉर के उन चिलिंग रेलिक्स में से एक है, बदले के लिए बनी एक मशीन जिसे अपने क्रिएटर्स से ज्यादा समय तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है, और आज भी ये वहीं है, इंतजार कर रहा है। क्या आपको पता था, दुनिया को पहली बार रूस के सीक्रेट न्यूक्लियर सिस्टम डेड हैंड के बारे में 1993 में पता चला था? तब एक रूसी मिलिट्री राइटर वॉलेरी यार्यातेव ने पहली बार यह बात बताई थी। 2009 में एक रूसी जनरल ने खुले तौर पर मान लिया कि यह डूम्सडे सिस्टम आज भी एक्टिव है। अब साइंटिस्ट और एक्सपर्ट एक बात पर सहमत हैं, डेड हैंड पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं है। इसे लॉन्च करने के लिए अभी भी एक इंसान की फाइनल अप्रूवल चाहिए। लेकिन डरावनी बात यह है, कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में यह अपने आप एक्टिवेट हो सकता है। चलिए बात करते हैं कि डेड हैंड न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी की बड़ी पिक्चर में कैसे फिट बैठता है। आपने शायद म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन (MAD) के बारे में सुना होगा। इसका मतलब है कि अगर एक कंट्री न्यूक्स लॉन्च करती है, तो दूसरी भी उतनी ही तेजी से पलटवार करेगी। यूएस और रूस दोनों इस पर भरोसा करते हैं ताकि शांति बनी रहे, लेकिन डेड हैंड इसे एक कदम आगे ले जाता है। ये इंश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जैसा है,
एक मशीन जो न्यूक्लियर रिस्पॉन्स लॉन्च कर सकती है, भले ही बटन दबाने वाला कोई ना बचा हो। तो रूस के मिलिट्री प्लेबुक में डेड हैंड का असली रोल क्या है, इसे एक बैकअप प्लान समझो। अगर मॉस्को तबाह हो जाता है या अगर प्रेसिडेंट और मिलिट्री लीडर्स नहीं रहते, तो डेड हैंड एक्टिव हो सकता है और यह पक्का कर सकता है कि रूस पलटवार करे। इसका मकसद है एक सेकंड स्ट्राइक की गारंटी देना, चाहे कुछ भी हो। लेकिन यह बात इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? इंडिया और रूस स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन अगर रूस को न्यूक्लियर अटैक का सामना करना पड़ता है और डेड हैंड पलटवार करता है, तो इसका असर पूरी दुनिया में फैल सकता है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। भले ही इंडिया इसमें शामिल ना हो, उसे फिर भी इसके नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से इंडिया को ग्लोबल पीस और डिप्लोमेसी के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि दुनिया को कभी डेड हैंड जैसे हथियारों पर भरोसा करने की जरूरत न पड़े। डेड हैंड नाम ही डरावना है, लेकिन क्या यह डूम्सडे मशीन आज भी एक्टिव है? कई हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाँ, डेड हैंड सिर्फ कोल्ड वॉर में बचा नहीं, बल्कि इवॉल्व हुआ है। एक ऐसे सिस्टम की कल्पना करें जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, न कि सिर्फ पुराने वायर्स और सेंसर्स का। सैटेलाइट्स 24 घंटे आसमान और धरती को स्कैन करते हैं, एक ऐसे प्रोग्राम को डेटा भेजते हैं जो किसी भी इंसान से तेजी से डिसीजन ले सकता है। अगर यह हथियार जाग गया, तो यह सिर्फ एक पुरानी चीज नहीं, यह स्मार्ट, तेज और ज्यादा जानलेवा है। तो क्या होता है अगर डेड हैंड कभी ट्रिगर हो जाए? सिर्फ 10 मिनट के अंदर सैकड़ों न्यूक्लियर वॉरहेड्स लॉन्च हो जाएंगे, शहर मिट जाएंगे, रेडिएशन सालों तक जमीन को जहरीला कर देगा, न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगी, पूरी दुनिया में टेम्परेचर गिर जाएगा, फसलें खराब हो जाएंगी और लाखों लोग भूख, बीमारी और कैंसर का सामना करेंगे। सभ्यताएं ढह सकती हैं, सब एक ऐसी मशीन की वजह से जिसे बिना दया या यहां तक कि बिना किसी इंसान की झिझक के काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है, क्या इंसानियत को कभी ऐसा ऑटोमेटेड हथियार बनाना चाहिए? क्या सभ्यता को खत्म करने की ताकत एक कंप्यूटर को देना सही है? डेड हैंड जैसे सिस्टम बनाकर क्या हम आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी के साथ जुआ खेल रहे हैं? डेड हैंड सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक ऐसी रेखा जो दिखाती है कि हम आत्मविनाश के कितने करीब आने को तैयार हैं। आखिर में डेड हैंड इंसानियत का सबसे बड़ा खतरा है। यह इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी अगर बेकाबू छोड़ दी जाए तो हमारे सबसे बुरे सपने में बदल सकती है। शायद अब वह समय है जब हम सभी को न्यूक्लियर वेपन्स से आगे सोचने की जरूरत है, एक सुरक्षित भविष्य चुनने की। तो मुझे आपसे पूछने दीजिए, क्या डेड हैंड जैसे सिस्टम्स को कभी मौजूद होना भी चाहिए? अगर भारत के पास ऐसा सिस्टम होता तो क्या वह कभी सच में सुरक्षित होता? क्या अब दुनिया के लिए न्यूक्लियर वेपन्स से आगे बढ़ने का समय आ गया है? क्या एआई कंट्रोल्ड वॉर मशीन्स पर कभी भरोसा किया जा सकता है? और क्या होगा अगर एक दिन एक मामूली गलती इस सिस्टम को ट्रिगर कर दे? अपने विचार नीचे कमेंट्स